नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 2 दिसंबर 2020 है। 2 दिसंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में पिछले 24 घंटे में 34,564 नए कोरोना केस मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक भी दे दी है। बिहार में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,35,616 हो गई। इनमें से 2,28,798 संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। सिर्फ 5,553 मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मंगलवार को काफी तेजी से संक्रमण बढ़ा है। मंगलवार को 33 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पूर्णिया में व्यवसायी के स्टाफ की हत्या, लखीसराय में लूटपाट, कहलगांव में पुलिस पर हमला जैसे घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरते हुए बोला है कि चंद दिन पहले ही चुनावी सभाओं में शायद आप इसी जंगल राज की कल्पना किया करते थे। आखिरकार अपराध पर मुख्यमंत्री जी प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते हैं? जहां पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में किसानों की दशा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। साथ ही आगे कहा कि अगर सही तरीके से किसान के साथ बैठक की जाए तो उनकी समस्या भी दूर हो सकती है। वहीं जदयू सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार को अचानक बिहार के सीएम नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे। राजगीर पहुंचने के बाद उन्होंने रोपवे का जायजा लिया और इसे हर हाल में जनवरी तक चालू करने का निर्देश दिया। इसके बाद वे घोड़ा कटोरा पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान बुद्ध के दर्शन किए। राज्यसभा की सीट से मात्र एक सीट के उपचुनाव के लिए लोजपा के दिवंगत नेता सह सांसद रामविलास पासवान के निधन से खाली पड़ी सीट के उपचुनाव के लिए लोजपा की ओर से प्रस्तावित रीना पासवान की उम्मीदवारी को राजद ने भी समर्थन दे दिया। इग्नू के पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और सेमेस्टर प्रोग्राम के लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू है। यह री रजिस्ट्रेशन जनवरी सेशन के लिए होगा। खगड़िया जिले के लगमा गांव निवासी चंदेश्वरी गोस्वामी की हत्या अपराधियों ने गोली मारकर कर दी। मृतक चंदेश्वरी गोस्वामी अपनी बहन के घर जाने के लिए अपने घर से निकले थे कि पूर्व से घात लगाए हमलावरों ने गोलियां चला दी। भागलपुर जिले के रंगरा ओपी क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर लूटपाट मचाकर बाइक लेकर भाग रहे लुटेरों को तेतरी के पास ग्रामीणों ने पकड़ लिया और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हालांकि बाद में उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। मोहनकुंडा गांव के रैक्सीन मिस्त्री की मौत गिरजा चौक के पास हो गई। उनकी मौत सड़क दुर्घटना में हुई। एक ट्रैक्टर ने उन्हें जोरदार ठोकर मार दी। वे घर से अब काम करने के लिए निकले थे। पुलिसिंग की अलग अंदाज के लिए चर्चित आईपीएस सह मुंगेर डीआईजी मनु महाराज ने रात में ही थानों का निरीक्षण कर 2 सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी से गायब रहने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। अचानक इस कार्रवाई से डीआईजी मनु महाराज एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। जिन सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है उनमें जमालपुर व हेमजापुर के सब इंस्पेक्टर क्रमशः शंभू शरण झा और वीरेंद्र प्रसाद हैं। दोनों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। डीआईजी के कड़े तेवर से मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। पटना के बाद अब उत्तरी बिहार के दरभंगा में भी लोग तारामंडल का आनंद लेंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में तारामंडल बन रहा है। यह तारामंडल 300 सीटों वाला है। आशा की जा रही है कि 1 साल के अंदर तारामंडल बनकर तैयार हो जाएगा। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र में एक डेयरी मालिक से अपराधियों ने 5 लाख की रंगदारी मांग की है। नहीं देने पर फायरिंग कर दहशत भी फैला दिया। इस घटना से इलाके के लोग भयभीत हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। बिहार के सिवान में एक सनकी व्यक्ति ने अपने 5 बच्चों और पत्नी को कुल्हाड़ी से वार कर काट डाला। इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई। पत्नी और एक बच्चा काफी नाजुक हालत में है। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान ताबड़तोड़ चल रहा है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने अतिक्रमण किए गए सभी अस्थायी और अस्थायी निर्माण को हटाने का कड़ा निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, नगर निगम की अतिक्रमित जमीन को खाली कराने का निर्देश दिया जाएगा। अभी इसकी समीक्षा की जा रही है। माना जा रहा है कि नगर निगम की खाली कराई जा रही जमीन पर पार्किंग स्थल बनाया जाएगा। पटना के दीघा हाट के पास फल व अनाज दुकानों में भीषण आग लग गई। इससे इलाके में कोहराम सा मच गया। आग कैसे लगी इसका पता लगाया जा रहा है। आग पर काबू
3 स्टेशनों के दमकल के सहयोग से की गई। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 2 तस्करों को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनकी बाइक से 2 किलो चरस मिला है। सरकार ने बिहार के गांव में अब होल्डिंग टैक्स के प्रस्ताव को हटा लिया है। पूर्व में नियमावली के प्रारूप में गांव के पक्के मकानों से होल्डिंग टैक्स के रूप में मामूली राशि यानी 50 रुपये लिए जाने का प्रावधान किया गया था। इस प्रस्ताव को हटा लिया गया है। बांका के रजौन में सीएसपी संचालक वरुण सिंह से पिस्तौल की नोक पर 2,75,000 रुपये लूट लिए गए। यह घटना राजावार मोड़ के पास घटी है। सभी लुटेरे खैरा गांव की ओर भाग गए। पूर्णिया शहर के वार्ड 10 में सुभाष करियर पॉइंट स्कूल के पास वन विभाग ने 3 विषैले सांप को पकड़ा। तीनों को वन विभाग ले जाया गया। तीनों सांप काफी जहरीले और रसेल वाइपर प्रजाति के बताए गए। अब चलते हैं मौसम की ओर। पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी और शुष्क मौसम की वजह से दिसंबर के पहले सप्ताह में तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट की आशंका है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी है। बर्फीली हवाओं के झोंके से मैदानी इलाकों की ओर सर्द हवाएं आने लगी हैं। 4 दिसंबर के बाद बिहार में भी कड़ाके की सर्दी का असर होगा। इसी के साथ दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी सर्द हो जाएगा। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।